हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई सिंपली, बट मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, देखिए फील्ड को अगर हम सिंपली हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है स्पेस, कोई भी जगह, और इलेक्ट्रिक मींस जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो सिंपली इसकी हिंदी मीनिंग में हम जान सकते हैं कि जिस एरिया से, जिस स्पेस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पर अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो इसमें हम कुछ और अगर गहराई में जाएं, डीपली देखें, तो ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलरली एक पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से कितनी दूर तक कोई भी चीज, आपको पता होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है, और चार्ज का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, जो कि रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो मींस कहां तक वो किसी चीज को रिपेल या अट्रैक्ट कर पा रहा है, कितना फोर्स वो एक्सर्ट कर पा रहा है किसी दूसरे चार्ज पर कि वो उसको अट्रैक्ट हो पाए या रिपेल हो पाए, वो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको अगर सिंपली भाषा में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है कि स्पेस अराउंड अ चार्ज, कोई भी एक चार्ज है उसके आसपास जितनी भी जगह है, इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, अगर हम उसके पास कोई अदर चार्ज को लेकर आए तो उसमें या तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए या फिर वो रिपेल करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता लगा लिया क्या होता है। इंटेंसिटी मींस उसकी पावर, पावर मींस उसकी क्षमता। जैसे किसी भी पर्टिकुलर चार्ज है, जो भी कोई पर्टिकुलर चार्ज है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कितने एरिया में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब उसकी पावर, क्षमता क्या है, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितनी जगह को कवर कर रहा है, कितना फोर्स लगा पा रहा है ताकि दूसरा फोर्स उसको रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम डिनोट करते हैं E, और ये ऊपर देखो ये वेक्टर फॉर्म लगाई गई है, मैं बता दूंगा वेक्टर फॉर्म होता क्या है। नाउ इफ द फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q, अगर हम देखते हैं कि मान लो हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कोई भी चार्ज है Q और वो F फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब उसको उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो है F कोई भी पॉइंट पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे E इक्वल्स टू F बाय Q, वेयर F इज इक्वल्स टू, F को आपको पता होगा, F मतलब फोर्स, जो भी वो पर्टिकुलर पॉइंट फोर्स लगा रहा है जहां से कि दूसरा चार्ज उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, और Q मींस जो चार्ज है जो लगा रहा है, F बाय Q। यूनिट्स न्यूटन बाय कूलम्ब, ये कहां से आई, देखिए फोर्स की यूनिट आपको पता है, दैट इज न्यूटन, और Q की कूलम्ब, तो ये यहां से न्यूटन पर कूलम्ब। एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें, देखिए दो चीजें होती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शंस गिवन हो, डायरेक्शन गिवन, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया गया हो। देखिए जो मैंने आपको बताया था, वेक्टर का निशान लगा रहे हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ये देखिए, फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, सो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है देन पूरा फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर होगा। सो आप इसको रहने दीजिएगा और आप नोट कर सकते हैं इसको। यस, जी फ्रेंड्स, तो हमने वहां पर किया था, आप कंटिन्यू करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला E का होता है m1 L1 T माइनस 3A माइनस 1। अब ये है क्या, आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, E इज इक्वल टू F बाई Q, जैसा कि हमने पीछे निकाला था।
अब C मींस हम जैसे हमें पता है कि इसकी E की इसकी होती है न्यूटन पर कूलम, तो हम यहाँ पर देखिए इसकी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। कूलम का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मींस करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और जो टाइम होता है टी, ओके, जिसको हम सेकंड में लेते हैं, एस भी लिख सकते हैं यहाँ पे या टी भी लिख सकते हैं, ओके जी। तो और न्यूटन का हमें पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास को हम केजी में लिख सकते हैं, एम लिख सकता है, और एक्सेलरेशन को एल टी माइनस टू। होप सो आपको अंडरस्टैंड, ये जो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आप ये पहले सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने बता दिया, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम ई की जगह एफ ई को निकालते हैं, एफ की जगह ये फॉर्मूला और क्यू की जगह दिस वन, तो हम मिलेगा ये ई इज इक्वल्स टू दिस वन m1 l1 t माइनस 3a माइनस 1, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। नाउ डायरेक्शंस ऑफ E बाय Q मींस सिंपली हम चार्ज की डायरेक्शन बता रहे हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो रेडियली आउटवर्ड उसको जो एक्सर्ट करेगा, तो सिंपली अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड। ठीक है, इसको आप आगे और डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, सिंपली यहाँ पर बताया गया इसकी डायरेक्शन। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि E की वैल्यू होती है F बाय Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो हम यहां से फोर्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू Q। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल सकते हैं। नया फॉर्मूला सिंपली अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में Q गिवन है और P गिवन है तो आप सिंपली F निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सफिशिएंट था, आप इसको नोट कीजिएगा, 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको इसमें कोई क्वेरी है या हमें किस और जो सजेशन आप देना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।